Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल डैक्स ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 5 की मिसलेनियस एक्सरसाइज बताई थी। आज चलते हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 की ओर, जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी। अब लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में हम समझते हैं। हमने प्री क्लासेस में क्या है, इक्वेशन के बारे में पढ़ा है। इक्वेशन क्या होती है? द कंडीशन बिटवीन द वेरिएबल एंड कांस्टेंट इज नोन एज द इक्वेशन। इक्वेशन में क्या होता है, इक्वल साइन का यूज होता है। इट मींस वी कैन से दैट दिस इज एन इक्वालिटीज, राइट। यानी जो इक्वेशन होती है इट मींस इक्वालिटी होती है, उसमें इक्वल साइन का यूज किया जाता है, ठीक है। और इनइक्वालिटी जस्ट अपोजिट टू द इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी के जस्ट अपोजिट। यानी इक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल होना और इनइक्वालिटी का मतलब होता है इक्वल ना होना। इक्वल नहीं होगा तो फिर कैसा होगा, ग्रेटर देन, लेस देन। जैसे हमने प्री क्लासेस में डिफरेंट टाइप की इक्वेशन पढ़े हैं, जैसे आपका 3x = 5, 2x + 2 = 7 एंड x + y = 4, 3x - 2y = 8 एटसेट्रा। बहुत सारे इक्वेशन हमने पढ़े हैं। इस तरह के इक्वेशन को हमने क्या कहा है, इस तरह के इक्वेशन। जैसे अभी हमारा क्या है, ये सभी इक्वेशन है। ये पहला वाला इक्वेशन क्या है, इक्वेशन इन वन वेरिएबल। यहाँ दूसरी बात और चैप्टर का जो नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज, हम पहले डिस्कस कर लें। लीनियर क्या होता है? लीनियर एक ऐसा अलजेब्रिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री 1 होती है, राइट। डिग्री क्या होती है? मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज नोन एज द डिग्री। तो जैसे हमारा ये 3x, इसमें जो वेरिएबल की डिग्री 1 है, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। और वो इक्वेशन जिनमें लीनियर पॉलिनोमियल यूज किए जाते हैं उनको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। जिसमें एक वेरिएबल होता है तो कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं उसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। जैसे पहला आप देख रहे हैं लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल है, ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, ये हमारा लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है और लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। ये दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, ठीक है। अब बात करते हैं इनइक्वालिटी की। इनइक्वालिटी क्या होता है? इनइक्वालिटी जो इक्वल ना हो, इक्वल नहीं होगा तो फिर कैसा होगा, या तो ग्रेटर देन होगा या फिर वो लेस देन होगा, राइट। अब जैसे 5 < 9 हमने यहाँ पे जब दिया हुआ है डेफिनेशन में, 2 रियल नंबर्स और 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी कोई 2 रियल नंबर्स या कोई 2 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रिलेटेड बाय द सिंबल लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू फॉर्म एन इनइक्वालिटी। इस सिंबल से जो रिलेटेड होते हैं वो क्या बनाते हैं, एक इनइक्वालिटी बनाते हैं, फॉर्म एन इनइक्वालिटी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए 5 < 9, 3x > 4, 5y + 3 लेस देन इक्वल टू 13 एंड 2x greater than equal to x - 5, 3x - 7y greater than 4, 7x + y less than equal to 15, 2x² - 5x + 3 greater than equal to 8 etc। इस तरह की बहुत सारी हम लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। इस तरह से ये हमने सभी किसके एग्जांपल दिए, इक्वालिटी के, इनइक्वालिटी के एग्जांपल दिए। अब जैसे हमारा ये हम ये कह रहे थे क्या कांस्टेंट है हमारा, ठीक है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट इनइक्वालिटी है। ये हमारा वेरिएबल इनइक्वालिटी है। अब इसमें वेरिएबल की पावर 1 है, इसलिए लीनियर इनइक्वालिटी है। अब यहाँ पर वेरिएबल पावर ये है 1 है, ये भी लीनियर इनइक्वालिटी है। ये 1 वेरिएबल है तो कहते हैं लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल, राइट। और ये इसमें 1 वेरिएबल है, इसलिए कोई कहेंगे लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल। ये हमारा क्या है, 2x greater than x - 5, ठीक है। ये हमारा क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल है। ये हमारा 3x - 7y > 4, ये क्या है, लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल है। 7x + y लेस देन इक्वल टू 15, ये भी हमारा लीनियर इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल है। अब यहाँ पर ये पावर आप देख रहे हैं 2x² - 5x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 8, इसमें एक वेरिएबल की पावर 2 है, तो कैसा है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो ये हमारे क्वाड्रेटिक, ये लीनियर नहीं है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी इन 1 वेरिएबल है, राइट। इस तरीके से हमारे डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटीज होती हैं। और जहाँ तक इक्वलिटी, अब यहाँ में डिस्कस ये करेंगे कि जो इनइक्वालिटी है, पहले हमारे पास इक्वालिटी थी, तो इनइक्वालिटी की नीड कहाँ पर पड़ती है। जैसे अब मार्केट में कोई बच्चा, मान लीजिए आप 20 रुपए लेकर जाते हैं और कुछ पेन खरीदते हैं और कुछ रजिस्टर खरीदते हैं, ठीक है। मान लीजिए जो रजिस्टर की रेट है
वो रजिस्टर का रेट है हमारा 8 रुपीज पर रजिस्टर, ₹8 पर रजिस्टर, ठीक है। और पेन का जो कॉस्ट है वो क्या है, ₹2 पर पेन, ठीक है। अब मान लीजिए उसने रजिस्टर खरीदे X और पेन खरीदे उसने Y, तो उसका टोटल अमाउंट होगा 20 रुपीज। तो टोटल हमारा जो रिलेशन बनेगा वो क्या होगा, 8x, यानी एक रजिस्टर की कॉस्ट 8 रुपीज है तो x रजिस्टर हमारे 8x हो गए। एक पेन की कॉस्ट ₹2 है तो Y पेन हमने खरीदे तो 2Y हो गया, और टोटल अमाउंट हमारा उसने बोला कि हमें कितना बना 20। दिस इज अवर इक्वेशन, क्योंकि इक्वल अमाउंट हो गया। कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है कि हम जो पैसा ले जाते हैं वो हमारे जो हम पैकेज जो भी सामान हम खरीदना चाहते हैं वो हमारा उससे कम होता है या उससे ज्यादा होता है, ऐसी कंडीशन को हम इनइक्वालिटी कहते हैं। जैसे मान लीजिए मार्केट में आप जाते हैं और कोई राइस खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, और चावल का जो उसका जो रिटेलर है, जो शॉपकीपर है, वो किस चावल को क्या पैकेट में बनाए रखा है, उसने चावल को पैकेट में बनाए रखा है और उसका जो रेट है ₹30 पर पैकेट है, राइट। उसका जो ₹30 पर पैकेट कॉस्ट है। अब मान लीजिए हम 200 रुपीज लेके जाते हैं, कितने रुपीज लेके जाते हैं, 200 रुपीज। अब होगा क्या, ये 30 रुपीज से 200 कंप्लीट तो कटेंगे नहीं, तो ऐसा तो है नहीं 30 रुपीज पर पैकेट के हिसाब से वो अगर जाएगा तो उससे ज्यादा के सामान ले आएगा, या तो उससे ज्यादा लेकर आएगा या उससे कम लेकर आएगा। ऐसा नहीं कि 200 फिक्स ले आए, क्योंकि 36 जब 180 होता है और 37 या 210 होता है। अब क्या करेगा, मान लीजिए उसने X पैकेट खरीदे, राइट, तो क्या होगा वहां पर उसका, अगर मान लीजिए 30x या तो उसका लेस देन 200 होगा या 30x ग्रेटर देन 200 होगा, राइट। क्योंकि या तो वो x का, ये डिपेंड करता है x से उसके कितने पैकेट खरीदे, राइट। अगर वो 6 पैकेट खरीदता है तो 36 जब 180 होगा, 180 इससे कम हो जाएगा, यानी अगर x की वैल्यू 6 है तो ये इसको वेरीफाई करेगा। 6 का मतलब मैक्सिमम 6 तक। 1 खरीदता है, 1 पैकेट खरीदता है तो भी उससे कम रहेगा, 2 खरीदता है तो भी कम रहेगा, 3 खरीदता है, यानी मैक्सिमम 6 पैकेट तक खरीदता है तो हमारा 200 से कम रहेगा, और 6 से अबव निकल जाता है x की वैल्यू तो फिर क्या होगा, ग्रेटर देन हो जाएगी उसकी वैल्यू, 200 से ग्रेटर देन हो जाएगी, क्योंकि ₹30 उस हिसाब से, ठीक है। जो भी पैकेट, क्योंकि पैकेट खुले तो उसमें मिलेगा नहीं, पूरा कंप्लीट पैकेट मिलेगा। तो इस तरह की कंडीशन में हमें क्या होता है, इनइक्वालिटी की आवश्यकता होती है। इस तरह से हमें यहाँ पर इक्वेशन के बाद इनइक्वालिटी की नीड हुई, और हमने मैथमेटिशियन लोगों ने फिर इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पर हमने आपको बताया डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटी क्या होती है, इनइक्वालिटी रिलेशन बताया, डिफरेंट टाइप की इक्वालिटी इन 1 वेरिएबल, इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल, इन लीनियर इनइक्वालिटी एंड क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी, ये सही बताया। इसके साथ ही साथ दूसरी एक और इसमें जो इनइक्वालिटी, रिलेटिव इनइक्वालिटीज हैं, वो हम आपको बताते हैं। जैसे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी क्या होता है, जो हमेशा इनइक्वल ही रहे वो हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहलाती है। जैसे हमारा ये हमेशा या तो हमेशा ही लेस देन रहे, ठीक है ना, इसमें कोई सिलेक्ट नहीं, ठीक है ना, तो ये ऐसा हमारा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। ये हमारा ग्रेटर देन है, मींस ग्रेटर देन ही रहेगा, इसमें कोई भी सिलेक्ट नहीं है। 3x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4, ठीक है, ये हमारा क्या है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। अब हम देखते हैं 2y + 3 लेस देन इक्वल टू 13, इसमें सिलेक्ट है, यानी इक्वल भी हो सकता है और लेस देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और लेस देन। ऐसी हमारी स्थिति को, ऐसी इनइक्वालिटी को हम क्या कहते हैं, सिलेक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं, राइट। इसके बाद और भी हमने दिया यहाँ पर, ये हमारा स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इन 2 वेरिएबल है, ये हमारा सिलेक्ट इनइक्वालिटी इन 2 वेरिएबल है, इस तरीके से ये भी हमारा सिलेक्ट, यानी जिसमें ग्रेटर देन इक्वल या लेस देन इक्वल आता है वो हमारे सिलेक्ट इनइक्वालिटी होते हैं। जिसमें सिर्फ लेस देन और इक्वल आता है, लेस देन आता है और ग्रेटर देन आता है, वो हमारे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी होते हैं। After that, our next concept is the algebraic solution of a linear inequality in 1 variable and the graphical representation। जैसे हमारा ये दिया हुआ है algebraic solution of linear inequality in 1 variable
एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। दिस इज आवर नेक्स्ट कांसेप्ट है। तो अलजेब्रिक सॉल्यूशन की बात करते हैं। एनी सॉल्यूशन ऑफ एन इनइक्वालिटी, किसी एक इनइक्वालिटी का कोई सॉल्यूशन इज ए वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, कोई भी सॉल्यूशन एक वेरिएबल की वैल्यू होता है विच मेक इट ए ट्रू स्टेटमेंट, जो उसको ट्रू स्टेटमेंट बनाता है। फॉर एग्जांपल आप देखें, यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जो उस इनइक्वालिटी को ट्रू स्टेटमेंट बनाए, दैट इज नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। जैसे मान लीजिए ये हमारा जो इनइक्वालिटी है, यहाँ पर दिया हुआ 3x + 2 > 11। अब x की वो वैल्यू रखो जिससे स्टेटमेंट 11 से बड़ा हो, बस। अब जैसे मान लीजिए अगर x = 1 रखते हैं, x = 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ 1 रखेंगे तो 3 बन जाए 3 to 5, 5 11 से बड़ा नहीं है, इसका मतलब 1 इसका सॉल्यूशन नहीं है, राइट। अब इसमें हम रखते हैं, मान लीजिए 2 रखते हैं, 3 2 या 6, 6 और 2 8, 8 हमारा क्या है, 8 इससे बड़ा नहीं है, इसका मतलब ये भी ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, तो हमारा x = 2 इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन पार्ट नहीं है। अब हम रखते हैं 3, मान लीजिए x = 3 रखते हैं, 3 3 या 9, 9 + 2 हमारा कितना हुआ, 11 हुआ। 11 इससे बड़ा नहीं है, इसके इक्वल है, तो ये भी हमारा यानी 3 भी इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं है। अब रखते हैं 4, 3 4 या 12, यानी x = 4 रखने पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू स्टेटमेंट हो जाएगा, दैट इज x = 4। पुट x = 4, तो 3 × 4 + 2 > 11। सॉल्व करें, 3 4 या 12 और 2 14 > 11। ये क्या हुआ, हमारा ट्रू स्टेटमेंट हुआ, ठीक है। तो इसका मतलब ये x = 4 हमारा इसका सॉल्यूशन है। अब 4 से आगे कोई भी नंबर आप रखेंगे और इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन होता जाएगा। अगर x = 5 रखते हैं तो भी इस तरह से हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है ना। x = 5, पुट x = 5, तो हमारा क्या हो जाएगा, फाइव रखते हैं तो 3 × 5 + 2 > 11, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 5 15 और 2 17, 17 > 11 हो गया, दिस इज ट्रू। तो सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, जो इनइक्वालिटी हमारा क्या बनेगा, दैट इज x which belongs to ये सेट, यानी 4 से बड़ा हो, क्या हो, 4 5 6 7 ... इनफाइनाइट। तो कोई भी वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। से सिंबॉलिक फॉर्म में हम ये लिख सकते हैं, यानी जो इंटरवल फॉर्म में, तो 4 और इधर आ जाएगा हमारा कॉमा इनफिनिटी। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज, ठीक है। ये होता है हमारा सॉल्यूशन ऑफ द इक्वालिटी। इस तरह से और सारे जो इनइक्वालिटी सॉल्यूशंस हैं वो हम आपके एक्सरसाइज में देखेंगे। DAX Tutorials presents online interactive live classes. Mobile number 8279452537. For that your exercise 6.1 in which we have to solve different inequalities at the different conditions. Before solve the inequalities in exercise 6.1 we have to learn some golden rules to solve the inequalities. यानी जो इनइक्वालिटीज है उनको सॉल्व करने के लिए 2 गोल्डन रूल्स हैं, उन्हें आप समझ लीजिएगा। जैसे कि हमें पिछली क्लास में इक्वेशन सॉल्व करते हुए सीखे हैं। जैसे अगर मान लो आपको इक्वेशन दी हुई है 2x + 5 = 15, ठीक है। इसे आप सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम वैसे तो इसको ट्रांसपोजिशन का जो मेथड है उसमें 5 को ट्रांसपोज कर देंगे, फिर 2 को ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। लेकिन इक्वल एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला जो एलिमिनेशन मेथड है उसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे 5 प्लस का क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे बोथ साइड से। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग 5 ऑन बोथ साइड। क्या हो जाएगा, 2x + 5 - 5 = 15 - 5, राइट। 5 कट गया, 2x = आपका 10। आगे क्या करेंगे, 2 के डिवाइड कर देंगे, हम 2 से मल्टीपल हो रहा है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 2
ऑन बोथ साइड। क्या करते हैं 2x अपॉन 2 इक्वल टू 10 अपॉन 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये 10 5 टाइम कट जाएगा। दैट इज सॉल्यूशन x इक्वल टू 5 आ गया इस इक्वेशन का। यानी हम किसी भी नंबर का इक्वेशन के बोथ साइड में ऐड कर सकते हैं, किसी भी नंबर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी नंबर का हम बोथ साइड में इक्वेशन में डिवाइड कर सकते हैं और किसी भी नंबर से हम उसमें मल्टीपल भी कर सकते हैं। ऐसा ही सेम इनइक्वालिटी में भी है, हम किसी भी नंबर का रूल नंबर 1 इसमें दिया हुआ है, इक्वल नंबर में बी एडेड टू बोथ साइड्स इन एन इनइक्वालिटीज विदाउट अफेक्टिंग द साइन ऑफ द इनइक्वालिटीज। यानी इनइक्वालिटी का जो साइन है उसके बिना किसी प्रभाव किए हुए, बिना प्रभावित हुए उसके दोनों साइड में हम किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं और किसी भी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से किसी भी नंबर को से हम बोथ साइड में मल्टीपल कर सकते हैं, किसी भी नंबर से हम उसमें बोथ साइड में डिवाइड कर सकते हैं। बट रिमेंबर दैट व्हेन वी विल मल्टीप्लाई विद द नेगेटिव नंबर और डिवाइडेड बाय विद नेगेटिव नंबर देन इट्स इनइक्वालिटी साइन विल बी रिवर्स्ड। तब इसका साइन क्या होता है, रिवर्स हो जाता है। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको हम बताएं, अगर आप देखिए 5 इज ग्रेटर देन 3 है, ठीक है, अब हम इसमें -2 से मान लीजिए मल्टीप्लाई कर देते हैं -2 से, ठीक है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया तो ये होगा -10 और ये होगा -6। अब बताइए कौन सा बड़ा है, इसमें -6 बड़ा है या -2 बड़ा है, -10 बड़ा है। ऑब्वियसली आप देखेंगे -6 ग्रेटर देन -10, तो ये साइन बदल गया ना। ठीक उसी प्रकार से अगर आपका मान लीजिए 2x आपका ग्रेटर देन 5 है और अगर आप इसमें -3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड में, ठीक है, तो जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, यानी 2x मल्टीप्लाई -3 और ये साइन फिर कैसे हो जाएगा, इस तरीके का हो जाएगा। अभी ग्रेटर देन का फिर इसका हो जाएगा लेस देन का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे कितना हो जाएगा -6x और लेस देन 5 3 या 15। इस तरीके से यहाँ पर जो किसी भी नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करें या मल्टीपल करने पर क्या होता है कि उसका जो इनइक्वालिटी साइन होता है वो रिवर्स हो जाता है। जो ग्रेटर देन है तो लेस देन हो जाएगा और लेस देन है तो ग्रेटर देन हो जाएगा। और किसी भी नंबर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, उससे उसके साइन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एडिशन सब्ट्रैक्शन से चाहे पॉजिटिव नंबर ऐड करें या कोई नेगेटिव नंबर ऐड करें, कोई इस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सॉल्व आइए देखते हैं अपना जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, इसके हम सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है सॉल्व 24x लेस देन 100 व्हेन x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज एन इंटीजर। जब x एक नेचुरल नंबर है और x एक इंटीजर है तब इसे सॉल्व करना है। तो आप में देखेंगे सॉल्यूशन में (24x लेस देन 100) हमारा सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, इसमें जो वेरिएबल होता है उसको सेपरेट करना होता है। अभी वेरिएबल के साथ 24 लगा हुआ है, 24 का यहाँ मल्टीपल हो रहा है, मल्टीपल का जस्ट अपोजिट होता है डिवीजन। इट मींस वी हैव टू डिवाइड बाय 24 ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 24 ऑन बोथ साइड्स। देयरफॉर ये हो जाएगा 24x अपॉन 24 लेस देन 100 अपॉन 24। राइट, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 से ये 6 टाइम कट, 24 से 24 कट गया और ये 4 से 6 टाइम और 4 से ये 25 टाइम। दैट इज हमारा हुआ x लेस देन 5 से डिवाइड करेंगे 6 से, 6 4 या 24 एंड 1/6, यानी x लेस देन 4 एंड 1/6। x की वैल्यू इस नंबर से छोटी होगी। ठीक है, ये हमारा वेरीफाई होगा कि x की वैल्यू 4 एंड 1/6 से छोटी होनी चाहिए। राइट, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द given inequality, but in one condition we have to given x is a natural number, x is a natural number। तो नेचुरल नंबर हमारा सॉल्यूशन क्या बनेगा, सेट ऑफ सॉल्यूशन जो इससे छोटा हो और नेचुरल हो। इससे छोटे नेचुरल कौन से होंगे, 1 2 3 और ये 4। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द नेचुरल नंबर, यानी उस कंडीशन में सॉल्यूशन होगा जब हमारा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अब दूसरी कंडीशन दिया है उन्होंने, x इज एन इंटीजर। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, आप इजीली समझ सकते हैं।
एक्स जब एन इंटीजर है, इंटीजर में क्या है, इससे छोटे सारे इंटीजर आ जाएंगे। एन से छोटा जो इंटीजर होगा हमारा क्या होगा, 4 होगा, इससे छोटा 3 होगा, इससे छोटा क्या होगा 2 होगा, इससे छोटा क्या होगा आपका 1 होगा, इससे छोटा 0 होगा, इससे -1 होगा, डॉट 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 इधर चले जाएंगे तो -इनफिनिटी होगा। यानी -इनफिनिटी से लेकर के 4 तक के सारे जो नंबर होंगे वो हमारे क्या होंगे, सेट ऑफ द सॉल्यूशन व्हेन x इज एन इंटीजर। यानी जब x इंटीजर होगा तो हमारे सॉल्यूशन होगा वो कितना हो जाएगा, इनफिनिटी से लेकर के -इनफिनिटी से लेकर के सभी नंबर हमारे सभी इंटीजर्स हैं वो सभी इसको हमें क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे, यानी इसे ट्रू स्टेटमेंट बनाएंगे तो इसके ये सॉल्यूशन हो जाएगा। सो इंटीजर कंडीशन हमारे -इनफिनिटी से लेकर के 4 तक के सभी इंटीजर हमारा इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होंगे। इसका सेकंड क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सॉल्व -12x ग्रेटर देन 30 व्हेन x इज एन नेचुरल नंबर। सेम इसी तरीके से ऐसे ही ये भी है, बस यहाँ थोड़ा सा अंतर है कि माइनस दे दिया गया है यहाँ पर। इसे भी सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ सिंस -12x ग्रेटर देन 30, ठीक है। तो इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 12 से डिवाइड करोगे बोथ साइड में, -12 पे करोगे क्योंकि नेगेटिव साइन है, तो आप क्या करोगे, डिवाइडिंग बाई -12 ऑन बोथ साइड्स, राइट। दोनों साइड में -12 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -12x अपॉन -12। और ये साइन क्या होगा, हमने बोला नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो साइन हमारा रिवर्स हो जाता है। अभी ग्रेटर देन है तो लेस देन बन जाएगा, और ये 30 अपॉन -12, ठीक है। ये -12 से -12 कट गया तो आपका x लेस देन हमारा कितना होगा, 6 2 जा 6 5 जा, लेस देन से करेंगे तो -2 एंड हाफ, -2 एंड हाफ से छोटे, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा दैट इज -2 एंड हाफ से छोटा होना चाहिए। x की वैल्यू -2 एंड हाफ से कम होनी चाहिए, ठीक है। अब पहली कंडीशन में आप दिया हुआ है x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर। जब आपका x नेचुरल नंबर है तो आप देखें इससे छोटा -2 एंड हाफ से छोटा कोई नेचुरल नंबर नहीं होगा, इससे छोटा होंगे सब नेगेटिव नंबर होंगे, और नेगेटिव नंबर कोई भी हमारा नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर इज नो नेचुरल सॉल्यूशन, यानी नो नेचुरल नंबर या नो सॉल्यूशन ले सकते हैं आप इसके लिए, यानी ऐसा कोई नंबर नहीं होगा -2 एंड हाफ से छोटा हो नेचुरल हो, नो सॉल्यूशन हो गया। सेकंड कंडीशन में आपका है x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर तो -2 से छोटे सारे इंटीजर्स इसके होंगे, -2 एंड हाफ से छोटे जो भी हैं वो सब इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो हमारा x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 एंड हाफ से छोटा जो इंटीजर होगा वो हमारा क्या होगा, -3 होगा, ठीक है। इससे छोटा -4 होगा, इससे छोटा -5 होगा, और डॉट डॉट सेम उसी तरीके से -इनफिनिटी से, ठीक है ना। -इनफिनिटी से लेकर के -3 तक के सारे नेगेटिव इंटीजर्स आर द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटीज। After that, your question number 3, in which we have to solve 5x minus 3 less than 7 when x is an integer and x is a real number। जैसा दिया हुआ आपको 5x minus 3 less than 7 दिया हुआ, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए -3 को इसकी वजह से हमें रिमूव करना होगा, -3 को हटाना होगा तो हम क्या करेंगे, +3 कर देंगे, यानी एडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स। यानी 3 ऑन बोथ साइड्स हो गया, 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x minus 3 plus 3 लेस देन 7 plus 3, राइट। तो हमारे 3 से 3 कट गया और ये हो गया 5x लेस देन 10,
अभी 5 को हटाना चाहेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाई 5, 5 ऑन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाई 5 ऑन बोथ साइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x अपॉन 5 लेस देन 10 अपॉन 5, 5 से 5 कट गया और 5 से 10 2 टाइम कट गया, दैट्स व्हाई वी गेट यानी x लेस देन 2, यानी इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 2 से छोटा होगा। दैट इज इन फर्स्ट कंडीशन में आपको क्या फाइंड करना है, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर। जब x आपका इंटीजर है तो क्या होगा, यानी 2 से छोटे सारे इंटीजर लिखने हैं। अब आपको 2 से छोटे जो इंटीजर होंगे वो क्या हो जाएंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के -1 0 1, these are the solution of the given inequalities for when x is an integer। अब सेकंड कंडीशन हमें दी हुई है, x इज ए रियल नंबर, अब रियल नंबर में हमारा क्या हुआ, रेशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं, माइनस के भी हो सकते हैं, ठीक है, या फ्रैक्शनल भी, कोई डेसिमल भी हो सकते, सभी नंबर हो सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे, इंटरवल फॉर्म में लिख देते हैं, यानी x 2 से छोटे सभी हमारे जो रियल नंबर होंगे वो क्या होंगे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर के 2 तक होंगे। ध्यान रखिए जब इंटरवल फॉर्म में लिखा जाता है तो ये नंबर भी लिखा जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर इक्वल साइन आ जाता है तो फिर आपका हमारा क्या हो जाता है, कैपिटल, यानी क्लोज इंटरवल हो जाता है फिर आपका। अभी ये ओपन इंटरवल के साथ तो हम माइनस इन्फिनिटी से लेकर 2 तक के लिखे। सो दिस इज द सॉल्यूशन व्हेन x इज ए रियल नंबर, x हमारा रियल नंबर है, तब हम इस तरह से इसके सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे, सेट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इनइक्वालिटी को। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व 3x + 8 व्हेन 3x + 8 ग्रेटर देन 2, 3x + 8 ग्रेटर देन 2। इसे सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, सेम उसी तरीके से पहले 8 को हटाना चाहेंगे तो क्या करें, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम बोथ साइड्स, सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम बोथ साइड्स, तो यह 3x + 8 -8 ग्रेटर देन 2 -8, ठीक है, 8 से 8 कट गया, 3x ग्रेटर देन -6। अब आप क्या करोगे, यहाँ 3 को हटाना चाहोगे तो मल्टीपल डिवाइडिंग बाई 3, ऑन बोथ साइड्स, इसे डिवाइड करोगे तो 3x अपॉन 3 ग्रेटर देन -6/3, 3 से 3 कट गया, 3 से 6 2 टाइम कट गया, दैट इज x ग्रेटर देन हमारा क्या होगा, -2। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन inequalities, but in first condition we have to write the solution when x is an integer, x is an इंटीजर। जब x हमारा एक इंटीजर है तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ -2 से छोटे सभी हमारे इंटीजर हो जाएंगे, सॉरी -2 से बड़े, -2 से बड़े सभी इंटीजर, इसका सॉल्यूशन होंगे -2 -1 0 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ये सभी इसके एन इंटीजर की फॉर्म में होंगे। और दूसरा दिया है x इज ए रियल नंबर, रियल नंबर है तो फिर क्या होगा, रियल नंबर हमें वही इंटरवल फॉर्म में लिखना ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसे एक्सप्लेन करने के लिए आप -2 से बड़ा होना चाहिए। तो हमारा -2 से बड़ा होने के लिए क्या होगा, -2 से लेकर के कहां तक पहुंचेगा आपका, ये इन्फिनिटी तक।
ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी व्हेन x इज ए रियल नंबर। आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। जिन छात्रों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें एंड बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपका सारे वीडियो क्रमबद्ध तरीके से पहुंचते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव ए गुड डे।